एक मिनट के लिए खुश होना है तो आप कोई जोक पढ़ लो, और यदि आपको एक दिन के लिए खुश होना है तो आप कहीं घूमने चले जाओ। अगर आपको एक हफ्ते के लिए खुश होना है तो आप दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए चले जाओ। अगर आपको एक महीने के लिए खुश होना हो तो आप शादी कर लो, और यदि आपको पूरा जीवन खुश रहना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। और इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिले तो बिना कंजूसी किए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके जीवन में कहने को तो सब कुछ था, जैसे धन दौलत, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, यह सब कुछ उसके पास था, लेकिन वह अपने जीवन में खुश नहीं था। इसी बात को जानने के लिए वो आदमी अपने पास के गांव में पहुंचा, जहां पर दूर से एक भिक्षु आए हुए थे। रामू अपना समस्या भिक्षु को बताया। सारा बात सुनने के बाद भिक्षु ने रामू से कहा, एक बार की बात है कि मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मैंने उसने देखा कि कुछ आदमी पत्थरों पर कुछ काम कर रहे थे। भिक्षु वहाँ काम कर रहे एक आदमी के पास गया और पूछा, यहाँ क्या बन रहा? उस आदमी ने गुस्से से उत्तर दिया, क्या तुम्हें दिखाई? लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या बन रहा है? आदमी चिल्लाया, मुझे नहीं पता, मैं अब बस यहाँ से चले जाऊं। ये सुनकर भिक्षु आगे बढ़ गया। वह वहाँ काम कर रहे दूसरे, कर रहा हूँ, मुझे दैनिक मजदूरी के रूप में कुछ पैसे मिलेंगे और यही मेरे लिए मायने रखता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या बनाया जा रहा है। भिक्षु आगे बढ़े, फिर उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को वहाँ काम करते देखा। भिक्षु उसके पास गए और पूछे, यहाँ क्या बन रहा है? आदमी मुस्कुराया और उत्तर दिया, हम यहाँ मंदिर बना रहे हैं। भिक्षु ने पूछा, तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या तुम्हें इतनी गर्मी के दिन यहाँ काम करते हुए थकान नहीं होती? उस आदमी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे थकान नहीं होती। फिर उस आदमी ने आगे कहा, इस गांव में कोई बड़ा मंदिर नहीं है और इस वजह से इस गांव के लोगों को पूजा करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। मैं भी इसी गांव का हूँ। जब मैं पत्थर पर छेनी मारता हूँ तो उस छेनी की चोट की आवाज में मुझे मधुर संगीत की तरह सुनाई देता है। मुझे आनंद की अनुभूति होती है तथा मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ दिनों के बाद जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और पूजा के लिए तैयार हो जाएगा तो इस गांव के लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए आ सकेंगे। जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लोग यहाँ आएंगे उनको कितनी खुशी होगी, तो इसीलिए यह सब काम मुझे एक काम की तरह नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मजा कर रहा हूँ। यह काम मुझे एक सेवा के रूप में लगता है। वह आदमी आगे कहता है कि जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो मुझे संतुष्ट होती है और मैं रात को मंदिर की कल्पना के साथ सोता हूँ और सुबह उत्साह के साथ उठता हूँ। और कभी कभी तो मैं काम करते समय भक्ति गीत गाना शुरू कर देता हूँ। मैंने अपने जीवन में काम करने में इतना आनंद कभी नहीं लिया। आदमी की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और उस आदमी के कंधे पर ठपठपाए, फिर वहाँ से चले गए। भिक्षु ने रामू से कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपने काम को बोझ और अपना खराब किस्मत समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपनी सोच और राय का अंतर है। लोग सारा जीवन शिकायत और निंदा करते रहते हैं, जबकि कोई उसी काम को मौज मस्ती और आनंद मानकर जीवन का आनंद लेते हुए काम कर रहा है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि यही जीने का सही तरीका है। जब हम अपना हर काम रुचि और उत्साह से करते हैं तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपना काम अनिच्छा से और बिना रुचि के करते हैं, इसीलिए उनका काम ठीक से नहीं होता है और ना ही उन्हें ऐसा करने में खुशी मिलती है। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, और जो लोग अपना काम बहुत रुचि से करते हैं वैसे लोग ही अपने जीवन में आगे जा पाते हैं। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, बस अपना काम रुचि और उत्साह के साथ करें, तभी आप पूरी जिंदगी खुश रह पाएंगे और आपके जीवन का हर दिन खुशियों से भर जाएगा। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो कमेंट में तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस स्टोरी डे इंस्पायर्ड 990 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से धन्यवाद।